हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट इन अपनी कॉमर्स क्लास में हमारा जो रनिंग टॉपिक चल रहा है दैट इज गुडविल। प्रीवियस वीडियो में हमने गुडविल का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि गुडविल एक्चुअल में हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, कि आज की रेपुटेशन से हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो गुडविल के जो मॉनेटरी वैल्यू, गुडविल की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है, वो हमें वैल्यूड करनी है। और ये गुडविल जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे प्रॉफिटों से। तो गुडविल के जो मेथड्स हैं दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इन थर्ड मेथड अगेन बोथ द प्रॉफिट विल यूज फॉर द कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली तीनों ही जो मेथड हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिटों से ही कनेक्टेड हैं। मतलब किसी फर्म की जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो उस फर्म के प्रॉफिट्स के बेस पर ही होगी। ओके, तो ये देयर आर थ्री मेथड विच वी विल डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। Under average profit method, the goodwill can be calculated either by simple average profit method and weighted average profit method. There are further two methods in average profit method, simple or weighted. So one by one we will discuss this. अब हम अपना पहला जो मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वो डिस्कस करेंगे। ये मेथड आगे जितने भी चैप्टर हम पार्टनरशिप के करेंगे उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, उन सब में ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें गुडविल कैसे निकलेगी स्टूडेंट? एवरेज प्रॉफिट में हम नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई करते हैं। हम एक एक चीज डिस्कस करते हैं इसमें। सिंपल एवरेज प्रॉफिट दैट मीन्स यहां हमारा प्रॉफिट हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर बेस्ड है। हम लास्ट ईयर्स में एवरेजनली कितना प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है? तो उसी के बेस पर हम यहां पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट ईयर हम एवरेज जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हम फ्यूचर में ही वही प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बार बार मैं आपको रिमाइंडर कराऊंगा, गुडविल इज अ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि हम ये सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अभी कितने साल सेम ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गुडविल फिर बार बार बताना चाहूंगा कि गुडविल इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यही प्रॉफिट जो हम लास्ट ईयर एवरेजनली ले रहे हैं लास्ट ईयर्स में, वो कितने साल तक हम सेम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? तो दैट विल बी योर गुडविल। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है जो हम लास्ट ईयर्स में ले रहे हैं एवरेजनली, नॉट एग्जैक्ट लास्ट ईयर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के जो गिवन प्रॉफिट है हम उनको टोटल कर लेंगे। द सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सपोज वी आर टेकिंग लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, सो वी विल ऐड ऑल 5 ईयर प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय 5, देन वी विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। और उन 5 सालों में अगर किसी एक साल लॉस है तो वो हमें क्या करना है, उस टोटल में से डिडक्ट करना है, बट स्टिल डिवाइड ऑफ 5 का ही करेंगे। यस, तो एवरेजनली प्रॉफिट आपका आ जाएगा। उस एवरेजनल प्रॉफिट में जब हम नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट द गुडविल, ओके, बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। यहां पर हमारा भाई क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। A and B have a partner sharing profit in the ratio of 2:1. They admitted C as a partner for 1/5 share.
गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, और लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट आपको गिवन है। बच्चों एक बात मैं आपको पहले भी फीचर्स में बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में कि गुडविल का जो हमें वैल्यूएशन करना है वो मोरओवर हमें पार्टनरशिप फर्म में जितने भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हैं उस सब में करना है। क्या निकालने के लिए? सेक्रीफाइस प्रॉफिट ऑफ अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हमें सेक्रीफाइस पार्टनर का जो सेक्रीफाइस प्रॉफिट है वो हमें कैलकुलेट करना है कि वो सी के आने पर ए और बी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं वो फ्यूचर प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के लिए। दिस इज द मेन थिंग जिसके लिए हमें गुडविल निकालनी पड़ती है। अब उन्होंने गुडविल निकालने के लिए आपसे कहा है गुडविल इज बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जिसका कि फॉर्मूला होगा सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और पिछले 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट गिवन है दैट इज, बट यू कैन सी इन 2017 देयर इज लॉस, दैट इज अ माइनस साइन जो ये बताता है दिस इज लॉस। सो अब इन 4 प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और लॉस वाला ईयर लेस कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 5 सेम। तो आपका एवरेजनली प्रॉफिट जो आ रहा है पिछले 4-5 सालों में आप एवरेजनली कमा रहे हैं 40,000, और आज की रेपुटेशन के हिसाब से विच इज डेफिनेटली गेन्ड बाय ए एंड बी, विच इज डेफिनेटली मेंटेन बाय ए एंड बी। ये जो गुडविल आज की चल रही है, जो रेपुटेशन आज की है, वो किसने मेंटेन करी है? ए और बी ने। और वो किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट? सी के लिए। तो हमें गुडविल वैल्यूड करनी है, तो ये आ गई हमारी 40,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। मतलब हम आज की रेपुटेशन के हिसाब से 3 साल तक यही प्रॉफिट मेंटेन करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो टोटल आ गया 120, और उन तीनों सालों में सी भी प्रॉफिट लेगा जिसे ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बाद अगला हमारा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट स्टूडेंट इसी मेथड में हमारे कुछ पॉइंट्स और बढ़ेंगे कि जब आपको जो प्रॉफिट गिवन होते हैं लास्ट ईयर के, ये जो प्रॉफिट गिवन है इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं और अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो हम कैसे उन्हें एडजस्टमेंट करेंगे? ठीक है। तो हम अगले उसमें यही करेंगे कि हम कैसे अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं अगर कोई एडजस्टमेंट दी होती है। अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू दी एडजस्टमेंट। वो आएगा हमारा इसी मेथड में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में ही आएगा, वेटेड में नहीं आएगा, इसी मेथड में आएगा। एडजस्टमेंट इसमें नहीं गिवन है और उसमें एडजस्टमेंट गिवन होंगी। अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर शुड बी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। स्टूडेंट हम एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए जो आप प्रॉफिट लेते हैं, दीज प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मीन्स आप एग्जैक्ट जो बिजनेस कर रहे हैं आपका प्रॉफिट सिर्फ उसी से ही रिलेटेड होना चाहिए। ओके, दैट शुड बी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और उसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम्स हैं, then you have to adjust your profit before calculating average profit, then you will calculate the goodwill. So here the normal business profit is calculated for each year as follows. So there are some points which we will discuss. अगर आपको किसी पास्ट ईयर में किसी ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट, अब वो एडजस्टमेंट क्या हो सकती हैं? जैसे एबनॉर्मल लॉसेस लाइक लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। ये दोनों ही लॉसेस हम पर्टिकुलर ईयर के P&L अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और अपना प्रॉफिट उससे रिड्यूस कर देते हैं। बट स्टूडेंट्स क्या ऐसे लॉसेस आप हर साल एक्सपेक्ट करते हैं? क्या इनके होने की प्रोबेबिलिटी हर साल होती है? बिल्कुल नहीं। तो हमें उन लॉसेस से
अपने प्रॉफिट को दोबारा इंक्रीज करना होगा, ऐड करना होगा। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगेन फिक्स एसेट्स को बेचने पर अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, ऑब्वियस आप उस लॉस को कहां दिखाते हैं, P&L के डेबिट साइड में, और अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर लेते हैं उस प्रॉफिट्स उस लॉसेस से। बट फिक्स एसेट्स को बेचना हमारा काम नहीं है, मतलब हमारा मेन ऑपरेशन नहीं है। तो हम उस लॉस से जो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है हम उसे वापस बढ़ा लेंगे। यस, सेम वे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से भी आपने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया होगा, रिड्यूस कर दिया होगा पर्टिकुलर ईयर का। अब वापस उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जितने भी रुपए से आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया था या क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया था। एंड लास्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मींस बाइंग ऑफ एसेट्स चार्ज एज रेवेन्यू। आपने एसेट्स खरीदी और उस एसेट्स की जो वैल्यू है वो आपने एसेट साइड में ना लिखकर P&L अकाउंट में लिख दिया। तो अगर आप किसी एसेट्स को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे तो आप ऑब्वियस अपना प्रॉफिट क्या कर देंगे, उस साल रिड्यूस कर देंगे। बट दैट इज अ रॉन्ग एडजस्टमेंट, मतलब दैट इज अ रॉन्ग एक्टिविटी विच यू हैव डन। तो उसे करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, वापस ऐड कर लेंगे, जिससे आप अपने प्रॉफिट को नॉर्मलाइज कर सकें, जिससे आप करेक्ट गुडविल कैलकुलेट कर पाएं। क्योंकि अगर आपने गलत प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकाला तो आपका गुडविल भी कभी भी प्योर बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। तो अपनी गुडविल को करेक्ट निकालने के लिए हमें ये सारे आइटम्स को ऐड करना होगा, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो एज ए एडजस्टमेंट। अब हम बात करते हैं उन आइटम्स की जो हमें लेस करने हैं, जो हमारे नॉर्मल इनकम्स नहीं हैं, जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं हैं, बट हमने अपने P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखकर अपना प्रॉफिट अननेसेसरली उससे बढ़ा दिया है। हमें क्या करना होगा, हमें अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए उनको लेस करना होगा। यू कैन सी, यस, एबनॉर्मल गेन, अगर कोई एबनॉर्मल गेन लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, दिस इज योर एबनॉर्मल गेन। नॉट डिनाइंग दिस इज गेन, दिस इज गेन, but this is abnormal, not normal. And नॉन रिकरिंग इनकम, कोई इनकम आपकी जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, हर बार होने वाली नहीं है, लाइक डिविडेंड। क्या आपको लगता है कि आपको डिविडेंड की इनकम हर साल होगी? नो। तो ऐसी इनकम्स भी आपको लेस करनी होगी क्योंकि वो आपके करंट जो नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है। सेम वे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसकी वजह से भी आपने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया होगा, इसकी वजह से आपने अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया होगा, आपको लेस करना है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको लेस करना है। पार्टनर्स सैलरी इफ इट इज नॉट डिडक्टेबल, अगर आपने प्रॉफिट सैलरी को लेस नहीं करा है पार्टनर की तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आपको उन्हें भी लेस करना होगा। एंड लास्ट, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, जो अब हो सकता है, अभी तक नहीं हुआ पर अभी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो पॉइंट कंसीडर किया जाता है फ्रीक्वेंटली वो होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, कि हमने अब तक इंश्योरेंस नहीं कराया था बट नियर फ्यूचर में हम उसे कराएंगे तो उसका प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा फ्यूचर के, तो उसका फर्क हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर भी पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह इन चीज़ों को ऐड और लेस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है दैट इज योर एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप उस नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और गुडविल निकालेंगे, जिसको हम एक क्वेश्चन में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम ये जो नॉर्मल प्रॉफिट के रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करेंगे, हमारा मेथड वही है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमने जो क्वेश्चन किए थे लास्ट, जिसमें हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सिंपली आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट दिए थे, हमने उनसे एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया था। यहाँ पर भी आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट दिए हैं बट यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी हैं जो अभी हमें टेकअप करने हैं, जो हमने अपना लास्ट अभी डिस्कस किया था। ए और बी दो पार्टनर हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर, गुडविल वाज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, and these are the last 4 year profit students, but you can see there are some adjustments regarding
these last year profit. So you have to adjust these profit, then you have to calculate the average profit. डायरेक्टली आप इनसे अगर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं और जो गुडविल आती है वो हमारी बिल्कुल प्योर, बिल्कुल करेक्ट गुडविल नहीं हो सकती, क्योंकि जब एडजस्टमेंट हैं वो एडजस्टमेंट आपको टेकअप करने पड़ेंगे, जो भी हमने डिस्कस करे थे। तो हम इसको कैसे डिस्कस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन ये आप लोगों का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। सबसे पहले आप ईयर लिखेंगे, फॉर ये प्रॉफिट एंड लॉसेस लिखेंगे, प्रॉफिट एंड दिस इज लॉस, एंड देन 2019 में प्रॉफिट। नाउ यू सी दैट फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 10,000 एट 31 मार्च 2016। इस साल आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रखा है इसमें एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। एबनॉर्मल गेन मतलब ऐसा गेन जो आपको हर साल नहीं होने वाला, तो आपने उसको लेस कर दिया। फिर द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ रुपीज 20,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017। जो इस वाला ये 2017 है, यहाँ आपने ऑलरेडी एक लॉस चार्ज कर रखा है P&L के डेबिट साइड में, बट दैट इज नॉट नॉर्मल लॉस, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो ये आपको क्या करना है, वापस ऐड करना है, तो आपका टोटल आ जाएगा 1,20,000। फिर उसके बाद थर्ड देखें, रिपेयर ऑफ कार 50,000 was wrongly debited on 1st June 2017. Depreciation was charged 12% per annum on straight line method. आपने 50,000 रुपये की एक कार खरीदी, रिपेयर कराई, और वो कार आपने रिपेयर की जगह आपने उसे असेट्स अकाउंट में डाल दिया, आपने उसे असेट्स बना लिया। बट एक्चुअल में ये कहाँ लिखा जाना चाहिए, ये लिखा जाना चाहिए P&L अकाउंट में, और आपका प्रॉफिट इससे क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए था। बट आपने इसको असेट्स मान लिया, तो आपने प्रॉफिट लेस नहीं किया होगा, अब आप प्रॉफिट लेस करेंगे 50,000 का। अगर आपने उसे असेट्स मान लिया था, P&L में नहीं लिखा था, प्रॉफिट कम नहीं किया था, पर अब आपने प्रॉफिट कम करके उसे करेक्ट कर लिया, बट आपने असेट्स मानकर उस पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर दिया था और अपना प्रॉफिट कम कर दिया था। अब उस डेप्रिसिएशन से आप ऐड करेंगे 50,000 का 12% और जून टू मार्च, ठीक है, जून टू मार्च, दैट मीन्स 10 मंथ्स। 10 मंथ्स इंटरेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट, जो कि 5,000 आएगा, दैट इज 5,000। पर 2018 के बाद 2019 में भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा आपने, और ये डेप्रिसिएशन लगा होगा 50,000 का 12%, क्योंकि हमारा मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो आपका डेप्रिसिएशन उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर ही लगेगा, 50,000 पर ही लगेगा। दैट इज द पॉइंट जो हमने 11th में स्टडी किया था। और अगर ये होता डिमिनिशिंग, तो आप अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाते 45,000 पर, 50 - 5 करके। बट अभी आपको स्ट्रेट लाइन होने की वजह से आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 50,000 का 12%, जो कि आएगा 6,000, और वो 6,000 आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको बाय मिस्टेक असेट्स मान लिया, तो आप मिस्टेकनली आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, प्रॉफिट को कम कर रहे थे, अब आपको ऐड करना है। जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 2016 का नया एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 60,000, 2017 का हो गया 120, 2018 में आपको थोड़ा सोचना होगा, ऑलरेडी देयर वाज लॉस ऑफ 55,000, फिर आपने 50 और माइनस करे, तो ये हो गया 1,05,000 माइनस का, फिर 5,000 प्लस करे, तो ये रह गया 1,00,000 माइनस में। सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे यही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। देन लास्ट ईयर 6,000 ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 150, टोटल आ गया बच्चों 2,30,000। यस, दिस इज द टोटल ऑफ योर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। फिर आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 57,500 आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इसका भी निकल सकता था, जैसे कि मैंने पहले बताया, बट वो आपका नॉर्मल नहीं होता। हमें चाहिए गुडविल के कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, तो ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकला 57,500, और गुडविल निकालने के लिए हमने क्या करा, इस एवरेज प्रॉफिट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 ईयर परचेज था। ठीक, तो हमारा गुडविल आ गया 1,15,000। ओके स्टूडेंट, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो गुडविल वैल्यूएशन के नेक्स्ट मेथड पर होगी, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, विच
which comes under average profit. Okay, that is another branch like weighted average profit or for the super profit method.